कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर अर्जुन कपूर कई सालों से स्मगलर जिमी कोस्टा को पकड़ने की ताक में था, लेकिन जिमी के स्मगलर भाई एल्फ्रेड कोस्टा की मैंगलोर राजनीति में बहुत धाक थी और कस्टम्स का उनके खिलाफ सबूत जुटा पाना बहुत मुश्किल। जब अर्जुन को जिमी के सोने के कंसाइनमेंट उठाने की खबर मिलती है तो वो नियमों को अनदेखा करके उसे पकड़ने दौड़ता है। हाथापाई में अर्जुन अनजाने में जिमी को उसी के छुरे से घायल कर देता है। खुद बुरी तरह से जख्मी अर्जुन एल्फ्रेड कोस्टा के आदमियों से बचने के लिए भाग निकलता है। उधर जिमी कोस्टा दम तोड़ देता है। ये पता लगने पर कि अर्जुन घर पे नहीं है, कोस्टा के आदमियों ने उसकी तलाश और भी तेज कर दी। पुलिस भी अर्जुन को ढूंढ रही थी। ये घटना अब सुर्खियों में थी। जैसे ही अर्जुन को इसकी खबर मिली, वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। तलाशी? इंस्पेक्टर, किस बात की तलाशी? You are under arrest, Mr. Kapoor. अंडर अरेस्ट? लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा जुर्म क्या है? जिमी कोस्टा को मारने के जुर्म। आप प्लीज यहाँ साइन कीजिए। गाड़ी में से न गोल्ड बिस्किट मिला और ना ही मौजूद लोगों से कोई ठोस गवाही। अर्जुन के 38 घंटे तक लापता रहने की वजह से पुलिस ने उसे जिमी की मौत का जिम्मेदार माना। अपने खुफिया सूत्रों से एल्फ्रेड कोस्टा को अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर कस्टम्स डिपार्टमेंट से पहले मिल गई। अब देखो कोस्टा, मैंने जिमी को बहुत समझाया और मैं उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब तू मरेगा। चलो निकलो, निकलो सब लोग यहाँ से। अब कपूर, आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट कर सकती हैं? नो सर, प्लीज। हेलो, प्लीज। अर्जुन, कैसा? ये सब हुआ कैसे? सर, मैं जिमी का पीछा कर रहा था सर। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ में चाकू था। लेकिन तुम 38 घंटे तक थे कहां? सर, मैं घबरा गया था और इसलिए एक जंक यार्ड में छुप गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे सर कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता। बस मैं इंतजार कर रहा था कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर मैं देखो, पुलिस तुमसे अगर कुछ भी पूछे तो तुम कुछ नहीं बताओगे। ऐसा? क्योंकि तुम्हारा दिया गया बयान तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। अच्छा। वैसे हमने लॉयर कर लिया है। तुम इन पेपर्स पे दस्तखत करो, हम तुम्हारे बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। बाय द वे, वो गोल्ड बिस्किट कहाँ है? शायद सर भागा-दौड़ी में कहीं गिर गया मुझसे सर। और कितने दिन? सर, जब तक उसे बेल नहीं मिलती वो जेल में ही रहेगा। आज रात दंगा होगा। हमारे सभी आदमियों को पुलिस को जेल में डालना होगा। समझ गया ना? सर, अगर कस्टडी में उसके साथ कुछ हुआ तो बात बिगड़ भी सकती है। आफ्टर ऑल, इज अ कस्टम्स ऑफिसर सर। हाँ, 2-4 दिन में उसे बेल मिल जाएगी।
हाँ। कस्टम्स डिपार्टमेंट के बार बार कहने के बावजूद अर्जुन को जमानत 4 दिन बाद मिली। इस दौरान अनु जॉन के घर में रही। अर्जुन और कस्टम्स डिपार्टमेंट मीडिया की आलोचना का शिकार बनने लगे। टेक केयर, आई सी यू इन ऑफिस। हाँ? पानी पियोगे? मैं डस्टबिन लेके आती हूँ बाहर से। कौन है ये लोग? घर वापस लौटना कैसा लग रहा है अर्जुन? अगर हम चाहते तो अनु को उठवा भी सकते थे। अगर तुमने अनु को सर, कल उन्होंने अनु को किडनैप करने की कोशिश की सर। मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी कोस्टा के साथ मिला हुआ है सर। देखो अर्जुन, कोस्टा ताकतवर जरूर है, मगर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ नहीं। अखबार देखो, इसमें पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ एक भी कमेंट नहीं दिया है और तुम हो कि बस एनीवे वो तुम्हारा जो इन्फॉर्मर है उसने तुम्हें फिर से फोन करने की कोशिश की? नहीं सर, और इस हादसे के बाद मुझे लगता भी नहीं वो कभी फोन करेगा। अर्जुन, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे क्यों नहीं चले जाते हो? छुट्टी सर? हाँ, वो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और वैसे भी तुम कुछ दिन इन झमेलों से दूर रहोगे तो यू विल फील मच बेटर। अगर सर लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं कसूरवार हूं और मुझे बचाने की कोशिश की जा रही है। देखो, डिपार्टमेंट से हमारे पास लेटर आया है और ये सब उन्होंने सजेस्ट किया है और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरी भलाई के लिए सर? आज लीव, कल ट्रांसफर और परसों सस्पेंशन ना सर, राइट? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड अर्जुन? तुम समझते क्यों नहीं? 4-5 हफ्तों में ये मामला शांत हो जाएगा, तब तक कोई और हादसा अखबार की सुर्खियां बन जाएगा और तब तुम फिर से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी स्टेट तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रही है। मर्डर? अर्जुन से नाखुश होने के बावजूद बैनर्जी ने लोकल पुलिस से बात करके अनु के लिए 24 घंटे प्रोटेक्शन दिलवाया, लेकिन फिर भी उसे डराने धमकाने के लिए फोन और चिट्ठियां आती रहीं। इस बीच अल्फ्रेड कोस्टा अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए सीबीआई तक जा पहुंचा। स्मगलर, लेकिन स्मगलिंग का माल कोई नहीं मिला है? सीबीआई को जिमी पे जो चार्जेस लगाए हैं वो प्रूव करने होंगे। वो साला बचना नहीं चाहिए। सर लेकिन एक अड़चन है। अड़चन? मोटिव है। 1987 में 27 लाख रुपए का माल पकड़वाने में जिमी ने कस्टम्स की मदद की थी। उसका 20% जिमी को मिलने वाला था और बाकी सब अर्जुन को। लेकिन अब जिमी तो मर गया है, तो बाकी सब अर्जुन को मिल जाएगा। लालच का झूठा मोटिव अल्फ्रेड कोस्टा ने अर्जुन से जिमी की मौत का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। सीबीआई ने इस मोटिव पर यकीन करते हुए अर्जुन को दोषी ठहराया। दूसरी ओर कस्टम्स ने मशहूर लॉयर उनी नायर को अर्जुन का केस सौंपा। नौकरी छोड़ दो? क्यों? देखो अनु, मैं कल ऑफिस रिज्वाइन कर रहा हूं और सारा समय अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि तुम ठीक हो या नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा? और वैसे भी तुम स्कूल में कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट तुम घर में सेफ तो हो ना? मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी।
इन लोगों के डर से कितने दिनों से तुम और मैं कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, और अब पुलिस प्रोटेक्शन है। तुम तो ऑफिस चले जाओगे और मैं घर में I'll go mad. At least you'll be alive, Anu. Please, और कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम वही कर रहे हो जो वो लोग चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम उनसे डर डर के रहो। वो चाहते हैं कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश भी मत करो। Okay, I'll be careful. Arjun, please. Yes, sir. I'll be right there, sir. Come in. Sir, I need some explanation, sir. एक्सप्लेनेशन? Yes, sir. आते ही मुझे नॉन एक्टिव ड्यूटी में डाल दिया गया, सर। मेरा इतना काम पेंडिंग है, फिर भी मुझे ऑफिस में हाथ धरे हुए बैठे में मजबूर किया जा रहा है, सर। आखिर क्यों? अर्जुन, तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव होती जा रही है। तुम्हें नॉन एक्टिव ड्यूटी पर सिर्फ लॉयर की सलाह पर रखा गया है। इस वक्त हमसे अगर जरा सी भी गलती हो गई तो प्रोसिक्यूशन तुम्हें और इस डिपार्टमेंट को धो के रख देगा। सर, क्या हमारा डिपार्टमेंट इतना डरा हुआ है कि अपने ऑफिसर को अपना काम करने से रोक रहा है, सर? हम सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं। तुम्हारी वजह से सारे डिपार्टमेंट को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मीडिया, पब्लिक, सबके सामने हमारी साख पर आंच आई है। फिर भी हम तुम्हारे साथ रहे और तुम सर, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, सर। और एक स्मगलर को रोकते समय मैंने अभी जान तक की परवाह नहीं की, सर। तुम उसे सक्सेसफुली रोक लेते अगर तुम रूल्स के मुताबिक चले होते तो। सर, मैं लिसन, तुमने अपनी ड्यूटी को अनदेखा किया है। क्या मुझसे परमिशन लेना तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? बैकअप के लिए वेट करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? ब्लैक डायरी में एंट्री भी जॉन ने बाद में की। तुम एक वन मैन ऑपरेशन चला रहे थे जिसे किसी ने भी ऑथराइज नहीं किया था। देखो, कस्टम्स तुम्हारे जैसे ऑफिसर को खोना नहीं चाहता। 1-2 महीने के बाद तुम्हें फिर से एक्टिव ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। ओके? मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा। यहां मुद्दा यह था कि क्या ड्यूटी निभाते हुए किसी ऑफिसर के हाथों अनजाने में हुई मौत के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। लेकिन योर ऑनर, हमारे पास उन गवाहों के बयान हैं जिन्होंने अर्जुन कपूर को जिमी कोस्टा की डिक्की से गोल्ड बिस्कुट निकालते हुए देखा है। वो गोल्ड बिस्किट जो आज तक बरामद नहीं हो पाया। अर्जुन अदालत को पहले ही बता चुका है योर ऑनर, जिमी कोस्टा के आदमियों से भागते हुए वो गोल्ड बिस्कुट कहीं गिर गया था। गाड़ी में रखे बक्सों में गोल्ड था, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है डिफेंस के पास। सबूत है वो गवाह योर ऑनर जिन्होंने बक्से में पड़े सोने की झलक देखी है। जिमी की खराब हालत होने पर भी जिमी के आदमियों ने उन बक्सों को ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। इसका सीधा सा मतलब है योर ऑनर कि उन बक्सों में सोना था। इतना ही नहीं, वहां भीड़ में जमा एक आदमी रामा अय्यर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं लिखवाई गई है योर ऑनर। इस केस के साथ जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें डिफेंस अदालत के सामने लाने से कतरा रहा है। जैसे जिम्मी के मर्डर के 38 घंटे बाद तक अर्जुन कपूर कहां रहा? अर्जुन कपूर छिप गया था योर ऑनर। उसे डर था कि जिमी के आदमी कहीं उसे जान से ना मार दे। और 38 घंटे बाद वो डर कहां गायब हो गया? योर ऑनर, शुरू से ही अर्जुन कपूर ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। सेशंस कोर्ट ने कहा कि चूंकि अर्जुन जिमी कोस्टा पर चाकू इस्तेमाल करने की वजह साबित नहीं कर पाया, इसलिए वो कस्टम्स ऑफिसर को मिलने वाले इम्यूनिटी कवर का हकदार नहीं है। इसलिए उस पर मुकदमा चलाए जाना सही है। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वो हम बाद में देखेंगे।
ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। शायद मेरी ही गलती थी। अगर उस दिन मैं अकेला नहीं जाता और बैकअप के साथ जाता तो शायद ये सब नहीं होता। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, प्लीज। तुमने कभी ट्रांसफर के बारे में सोचा है? हाँ। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि अर्जुन कपूर डर के भाग गया। और हमारी जिंदगी तो संवर जाएगी। मैडम मैं साहब के ऑफिस से आई है। ऑफिस से? पता नहीं। Let me see. How could they do this to an animal? माय लॉर्ड, जिमी की मौत एक हत्या नहीं, एक हादसा है। कस्टम एक्ट के सेक्शन 155 के तहत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथों ड्यूटी करते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। माय लॉर्ड, डिफेंस के पास आज तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मौत के वक्त जिमी गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था। और किसी भी कस्टम ऑफिसर को सिर्फ शक की बिना पर किसी को मारने का हक नहीं है। इसीलिए कस्टम प्रिवेंशन ऑफिसर अर्जुन कपूर को क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। माय लॉर्ड, कस्टम एक्ट के सेक्शन 106 के तहत ऑफिसर को यह अधिकार है कि वो स्मगलर की गाड़ी रोके और उसे भागने ना दे। गाड़ी रोकने का हक, न कि हत्या करने का। अर्जुन कपूर ने हर तरह से जिमी कोस्टा को रोकने की कोशिश की, यहां तक इग्निशन की खींचकर गाड़ी रोकी भी। लेकिन यह हादसा तब शुरू हुआ जब जिमी ने अर्जुन के ऊपर चाकू से हमला किया, और वो भी एक बार नहीं, पूरे 22 बार। अर्जुन ने अपने बचाव के लिए जिमी से चाकू छीनना चाहा। बस उसी हाथापाई के अंदर जिमी की मौत हो गई। माय लॉर्ड, अर्जुन जैसे बहादुर ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कर हम शायद एक गलत संकेत दे रहे हैं, जिससे आगे ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हुए हिचकिचाएंगे। 2 साल के कानूनी दांवपेंच के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिमी की हत्या के सिलसिले में अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसने सीबीआई रिपोर्ट को एक तरफा और बेबुनियाद बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 106 और 155 के तहत कस्टम्स ऑफिसर को तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों को रोकने का पूरा हक है। अर्जुन, ये लेटर आया था सुबह। कस्टम्स डिपार्टमेंट? क्या है? अर्जुन का मैंगलोर से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। अर्जुन के अनुसार पुलिस ने अनु को सुरक्षा मुहैया करने के बदले में उन्हें 2,80,000 का बिल थमा दिया। वो आज भी एक निडर और दिलेर ऑफिसर की तरह जाना जाता है। अनु आज भी स्कूल में पढ़ाती है। वो आज तक इस हादसे की परछाई अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई है। अनु और अर्जुन की एक 4 साल की बेटी है।
एल्फ्रेड कोस्टा आज भी राजनीति में अपनी दखल रखता है। उसका साम्राज्य बरकरार है। रघु अभी भी उसके साथ है। अर्जुन कपूर जिन परिस्थितियों से गुजरा उसमें आप निकल सकते हैं, चाहे आप सरकारी अफसर हो या फिर आम नागरिक। हमर कुछ ऐसे कानून सुझाएगा जिसे आप समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें।